आज है भाग संख्या 2। इससे पहले हमने यानी 12वें पैरे तक जो कविता की रचनाएं हैं 12वें पैरे तक हमने पहले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज हम दूसरे वीडियो में आगे का पाठ का अध्ययन करते हैं। तो इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ दंड आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुने कहानी थी। कवियत्री कहती है कि अब तनिक झांसी की युद्ध भूमि का दृश्य देखिए। वहां पर महारानी लक्ष्मीबाई मर्दानों के बीच मर्द बनी खड़ी थी। अंग्रेज सेनानायक वॉकर रानी को बंदी बनाने आ पहुंचा और वह सैनिकों के बीच में जो से रानी की ओर बढ़ा। रानी ने उसका सामना करने को अपनी तलवार म्यान से बाहर खींच ली। अब दो आसमानों के बीच से यानी असमानों के बीच द्वंद्व युद्ध होने लगा। अपनी मर्दानगी के अहंकार में डूबा हुआ वॉकर घायल हो गया और जान बचाने को भाग निकला। उसे एक स्त्री के द्वारा घायल और पराजित होने पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, स्वर्ग गया तत्काल सिदार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों ने मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुने कहानी थी। इसका भावार्थ हो जाएगा कि रानी निरंतर आगे बढ़ती गई और 100 मील लगातार चलकर कालपी पहुंच गई। इतनी लंबी दौड़ से थककर रानी का जो घोड़ा है धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। यमुना के किनारे रानी ने अंग्रेजों को फिर हराया और आगे बढ़कर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों का साथ दे रहे सिंधिया ने राजधानी ग्वालियर को छोड़ दिया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में इन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हुरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुने कहानी थी। तो यमुना तट पर हारने के बाद अंग्रेजी सेना ने रानी को फिर घेरना चाहा। अब की बार अंग्रेजों की सेना का सेनापति जनरल स्मिथ रानी के सामने था। रानी ने उसे भी पराजित कर दिया। रानी के साथ उसकी 2 सखियां कान्हा और मंदरा भी लड़ने आई थी। इन दोनों ने अंग्रेजी सेना में भारी मारकाट मचाई थी, लेकिन इसी समय अंग्रेजी सेनानायक हुरोज ने पीछे से रानी पर आक्रमण कर दिया। रानी अब बुरी तरह से घिर गई। यह सारी युद्ध की कहानी कवियत्री ने बुंदेले हर बोलों के मुख से सुनी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी देश सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया। यह था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। तो दोनों ओर से गिर जाने पर भी रानी शत्रुओं को मारती काटती सेना के पार निकल गई, लेकिन इसी समय उसके सामने एक नाला आ गया। यह बहुत भारी विपत्ति थी। रानी ने घोड़े को कूदाना चाहा, लेकिन वह नया घोड़ा था इसलिए अड़ गया, नाले के पार नहीं कूदा। इतने में पीछा करने वाले अंग्रेजी सेना के घुड़सवार आग पहुंचे। रानी उस समय बिल्कुल अकेली थी और उसे शत्रु बहुत थे। रानी पर चारों ओर से तलवारों के प्रहार होने लगे। अंत में सिंहनी जैसी वीर और पराक्रमी रानी घायल होकर धरती पर गिर गई। उसे प्राणों का कोई मोह नहीं था, उसे तो वीरों की मौत मरना था। उसने ऐसा ही किया। तो रानी गई सिदार चिंता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मरुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में वीरगति प्राप्त की। अब चिंता की देवी सवारी पर चढ़कर वह स्वर्ग जा रही थी। उसे वीरांगना और देश के लिए बलिदान होने वाली नारी का तेज ईश्वर के परम तेज में जा मिला था। उसे ऐसा ही तेज मिलना चाहिए था। रानी की आयु अभी कुल 23 वर्ष की थी, लेकिन अपने पराक्रम और महान बलिदान के कारण वह कोई देवी का अवतार जैसी प्रतीत होती थी। लगता था कि स्वयं स्वतंत्रता की नारी का रूप धारण करके हम भारतीयों को जगाने और देशभक्ति को
की प्रेरणा देने आई है। महारानी लक्ष्मीबाई हमको सही मार्ग दिखा गई और जो सीख देना चाहती थी वह अपने बलिदानों के द्वारा दे गई। झांसी वाली रानी ने मर्दों की भांति वीरता से युद्ध किया था। यह कहानी बुंदेले हरबोलों के मुख से कवयित्री ने सुनी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तूने खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। इसका भावार्थ हो जाएगा कि रानी अपना काम पूरा करके चली गई। हम भारतवासियों पर उसके उपकार कभी भुलाए नहीं जा सकते। रानी का बलिदान हर भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चाह को बढ़ावा देता रहेगा। भले ही अंग्रेज इतिहास लेखक रानी के बलिदान का वर्णन न करे, चाहे सच बोलने वाले को फांसी पर चढ़ा दिया जाए या सबका मुंह बंद कर दिया जाए, चाहे अंग्रेजों की मनमानी जीत हो जाए और चाहे वे झांसी को तोप के गोलों से नष्ट कर डाले, लेकिन इस तरह वे रानी लक्ष्मीबाई को भारतीयों के हृदय से नहीं मिटा पाएंगे। रानी तो स्वयं ही अपनी यादगार थी। अपनी छवि तो हर भारतीयों के वासी के हृदय में अमिट होकर बसी हुई थी। इस प्रकार कवित्री ने बुंदेले हरबोलों के मुख से सुनी हुई मर्दानी झांसी की रानी की वीरता और बलिदान का वर्णन किया है। तो अब है इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली कठा घेर लाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली कठा घेर लाई, इसमें पहला है इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किस पंक्ति में झांसी के राजा की में मृत्यु हो गई थी, हो जाने और रानी के विधवा हो जाने की घटना की ओर संकेत किया गया है। दूसरा है कि काली कठा गिरने की बात क्यों कही गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि काली कठा गिरने का आशय झांसी पर संकट और शोक के दिन घिर आने का संकेत है। दूसरा प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कह करके, भारत है उसको बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत को बूढ़ा कहने से कवयित्री का आशय है कि भारतीय लोग अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को भुलाकर अपना पराक्रम भी भूल गए थे। वे विदेशियों की स्वतंत्रता विदेशियों की जो परतंत्रता है चुपचाप सह रहे थे। रानी झांसी और अन्य स्वतंत्रता के सेनानियों ने अपनी वीरता और स्वतंत्रता पाने के ललक से भारतवासियों में नए जोश और साहस का संचार किया था। उसके बाद में आगे का प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। झांसी की रानी के जीवन की कहानी है वो अपने शब्दों में बोलनी है और यह भी बताना है कि उनका जो बचपन है अपन के बचपन से अपने बचपन से कैसे अलग था। तो ऐसे क्या गुण थे लक्ष्मीबाई में जो हमारे बचपन से अलग था और हमारे गुण उनसे गुण से अलग है। तो आइए देखते हैं उत्तर। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। उनका बचपन नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलते बीता था। उनका विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ था, लेकिन वह जवानी में ही विधवा हो गई। अंग्रेज शासक डलहौजी ने उनके राज्य पर अन्याय और बलपूर्वक अधिकार कर लिया। इससे रानी को बड़ा दुख और क्रोध हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज सेनानायक वॉकर उन्हें बंदी बनाने को आया, लेकिन रानी से हार कर भाग गया। रानी बढ़ती हुई कालपीजा पहुंची। यमुना के तट पर उन्होंने अंग्रेजों को फिर हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अब उनका सामना अंग्रेज अधिकारी स्मिथ से हुआ। रानी ने स्मिथ को भी पराजित किया, लेकिन पीछे से हुरोज ने आकर रानी को घेर लिया। रानी मारकाट मचाती घेरे से बाहर निकल गई। अंग्रेज घुड़सवारों ने उनका पीछा किया, किंतु इसी समय रानी के मार्ग में एक नाला आ गया। उनका घोड़ा नया होने के कारण अड़ गया। अब रानी पर अंग्रेजों ने प्रहार करने आरंभ कर दिए और वह घायल होकर गिर गई। इस प्रकार रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। तो रानी का बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल भिन्न था। हमारे खेलों से उनके खेल बिल्कुल अलग थे। वह बर्ची, ढाल, तलवार, कटार आदि को ही अपनी सहेली मानती थी। नकली युद्ध करना, सेना के व्यूह बनाना, शिकार खेलना, सेना को घेरना, नकली किलों पर विजय पाना, यही उनके प्रिय खेल थे। इस प्रकार वह खेलों में अपने आने वाले जीवन की
तैयारी कर रही थी। आगे प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। तो इस पाठ में जो वीर पुरुष हुए हैं भारत में, कौन कौन से वीर पुरुषों के नाम आए हैं और कौन कौन सी जो इतिहास में प्रसिद्ध नारियां हुई है, स्त्रियां, उनके नाम आए हैं। तो इस कहानी में नाना साहब है, त्यात्या टोपे है, अजी मुल्ला है, अहमद शाह मौलवी है, दूदू पंत है, ठाकुर कुंवर सिंह है, ये वीर पुरुषों के नाम है। इनके अतिरिक्त वोकर, स्मिथ और हुरोज अंग्रेज सेनाधिकारियों के नाम भी आए हैं। भारत में अनेक वीर नारियां हुई है, रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, रजिया सुल्तान, कान्हा, मंदरा आदि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह है पाठ संख्या 10 झांसी की रानी कविता का गृह कार्य।